हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और धनवंत क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग का जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 18 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 पहले ही बता चुके हैं और इस टाइप का ही है, पिछला वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पिछला वीडियो और जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग देखिए, जिससे कि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके और आप लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। समान ऊंचाई के दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलना प्रारंभ करती है। पहली मोमबत्ती 5 घंटे तथा दूसरी 4 घंटे में जल जाती है। यदि मोमबत्तियां एक ही दर पर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने घंटे बाद दोनों की ऊंचाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। मतलब मोमबत्ती जो है, दो मोमबत्ती जो है वो क्या है, दोनों का हाइट जो है समान है। समान हाइट का दो मोमबत्ती है, जलना प्रारंभ करती है और जलने का जो रेट है दोनों का अलग अलग है, इसीलिए उसको लोगों का जो टाइम है वो अलग अलग हो रहा है। टाइम उन लोगों को अलग अलग लग रहा है, किसी को ज्यादा किसी को कम लग रहा है। यानी कि जिसको कम लग रहा है उसका क्या है, ज्यादा स्पीड के दर से मतलब वो जल रहा है, और जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है वो कम स्पीड के दर से वो जल रहा है। तो ऊंचाई में बोल रहा है कि जलने के बाद, कितना जलने के बाद उसका जो ऊंचाई का जो डिफरेंस है वो 3:2 हो जाएगा। चलिए कैसे बनाएंगे। पहले तो ये देखिए, ये पहला है और ये दूसरा है। पहला में क्या है, 5 घंटा लग रहा है और दूसरा में 4 घंटा। ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ये टाइम को हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 20। यानी ये जो 20 है, ये 20 क्या हुआ, एलसीएम जो होता है वो ओवरऑल उसका जो डिस्टेंस है, यानी कि जो बोल सकते हैं मोमबत्ती का जो हाइट है, जो कि ऊंचाई है, वो क्या हुआ 20 होगी। ओके, चलिए तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, मतलब ये क्या है, इसका एफिशिएंसी मान लेते हैं। मतलब ये 4 के दर से ये जल रहा है, 4 स्पीड के दर से, और ये 5 स्पीड के दर से ये जल रहा है। 5 स्पीड के दर, इसका ज्यादा हो जा रहा है इसलिए इसका टाइम कम लग रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका कम है इसलिए इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, अब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि कितने घंटे बाद दोनों की जो ऊंचाई है, अब कुछ तो घंटा जलेगा, यानी कि चलो कुछ टाइम उसका जो है उसको टी मान लेते हैं, टाइम दोनों में कुछ कुछ घंटा जल रहा है। कुछ कुछ घंटा जलने के बाद उसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई में डिफरेंस हो जाएगा। अगर कुछ घंटा अगर जलेगा तो मोमबत्ती क्या होगा, कम हो जाएगा हाइट तो उसका। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसका हाइट पहले 20 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जलने का जो घंटा है 4 की स्पीड से टाइम, यानी कि कुछ टाइम जला, तो उतना टाइम जलने के बाद इसका ये क्या हुआ, हाइट हुआ। यानी ये जो हाइट है वो 3:2 के बराबर है। इसमें भी वही करेंगे, 20 - 5t। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 के बराबर। ओके, समझ में आ गया। इसका जो रेशियो है, इसका जो डिफरेंस है वो 3 के बराबर है, इसका जो डिफरेंस है 2 के बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि कितने घंटे, तो जितना घंटा ये हम वही घंटे ही पूछा है कि घंटा आपको निकालना पड़ेगा, कितने घंटे बाद जो है वो जलकर, जलने के बाद जो बच रहा है वो 3:2 के हिसाब से दोनों का हाइट बचेगा। तो इसको हम लोग लेस करेंगे और ये इंटू हो जाएगा आपका ऐसे, ये हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा आपका 60, 15t। ये t इधर आएगा, आपका हो जाएगा 70 और ये उधर जाएगा तो आपका 20, यानी t बराबर क्या आ जाएगा 20/7। इसका कटेगा नहीं, इसको आप लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 घंटा मान लेते हैं, तो 2 घंटा और इधर आपका 6 7, मतलब टाइम का जो आपका फ्रैक्शन में है 20/7, या उसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 6/7 टाइम। इसको मतलब इतना टाइम जलने के बाद उसका जो रेशियो है हाइट का वो 3:2 हो जाएगा। ओके, चलिए आई क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए। और आप लोग वीडियो रेगुलर वीडियो देखिए, तभी आप लोग को जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर होने वाला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 18 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। टाइप 18 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में क्या है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलना प्रारंभ करती हैं। पहली मोमबत्ती 4 घंटा और दूसरी जो मोमबत्ती है वो 3 घंटे में जल जाती है। यदि वे समान दर से जले तो कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी की दोगुनी होगी। देखिए इसमें क्या है, इसमें रेशियो आपको नहीं दिया है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो पहली मोमबत्ती की ऊंचाई जो है दूसरी की दोगुनी होगी, इसका मतलब वही है कि ये रेशियो में आपको दिया गया है। मतलब पहली मोमबत्ती की जो ऊंचाई है दूसरी की दोगुनी का मतलब यही हुआ 2:1 का रेट से दिया हुआ है। 2:1 का जो ऊंचाई है उस हिसाब से दिया गया है आपका। ये मल्टीपल में दिया हुआ है, लेकिन ये जो ऊंचाई है रेशियो में 2:1 में दिया हुआ है। चलिए इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए क्या है, पहला है, दूसरा है, उसके बाद है आपका ये 4 घंटा है और ये 3 घंटा। ये क्या है, टाइम। इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसमें क्या है, टी, इसमें भी टी टाइम लग रहा है। टोटल कितना है, 12 है, इसमें 3 टी लेस करेंगे और इसमें हो जाएगा आपका 12 माइनस 4। अब इसके बाद जो इसका जो रेशियो आ रहा है, यानी कि पहली की दोगुनी, ये पहली है, ये दूसरी, यानी कि दूसरी जो है, दूसरी की पहली जो है दोगुनी है, यानी कि 2:1 में है। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो उतना ही आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका इसको हम लोग ऐसे किए हैं 3t प्लस 8t, जो माइनस प्लस माइनस हुआ इक्वल टू 5t हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला, ये है टाइप 19 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, टाइप 19 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। जितने टाइप का क्वेश्चन होगा ना, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में छूटने वाला क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको छूटने वाला नहीं रहेगा। आप पूरा वीडियो को देखिए, पूरा चैप्टर को पढ़िए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा विथ लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आप लोग एग्जाम में समय को कम करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और समय का बचत कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे से होने वाली है, अच्छे से होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को वीडियो को रेगुलर देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे कि आप लोग को वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन 1 है, यदि 4 आदमी 3 दिन, 5 स्त्रियां 4 दिन तथा 6 लड़के 6 दिन काम करके 496 रुपए कमाते हैं, तथा एक आदमी, एक स्त्री तथा एक लड़के की जो दैनिक मजदूरी है वो 5:4:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक की दैनिक मजदूरी बताइए। ओके, यहाँ क्या क्या रिलेशन है, महिला है, आदमी है और लड़के हैं, तीनों का रिलेशन है। एक काम को करते हैं जिसमें 496 रुपए कमाते हैं तीनों मिलकर, और तीनों का जो दैनिक मजदूरी है, यानी कि बोल सकते हैं उसको एक प्रकार का रेट, एफिशिएंसी जिसको बोल सकते हैं, उस हिसाब से लोग मिलता है उन लोगों का रेट, इनकम, ये सब दिया हुआ है। चलिए इसके जरिए हमको बनाना पड़ेगा, जो दिया है उसके जरिए ही क्वेश्चन बनेगा। ये चीज आप लोग को ना दिमाग में बैठा कर रखना होगा। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो जो भी क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है, वही जो दिया हुआ है, जो आपका डाटा, उसी डाटा से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और वो कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, वो बस वीडियो देखिएगा तभी पता चले। ओके, देखिए क्या है, आदमी है, मैन है, और स्त्रियां हैं यानी कि वोमेन मान लेते हैं, और एक बॉय है।
लड़के हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है ना, आपका दैनिक मजदूरी दिया है। ये जो रेशियो है दैनिक मजदूरी है, यानी 5, 4 और 3। ये क्या है, दैनिक मजदूरी है, यानी कि पर डे के हिसाब से इसको, इतना रेट के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। यहाँ देखिए 4 आदमी 3 दिन काम करता है। यहाँ आदमी का रेट कितना है, 5 है, और आदमी कितना है, 4 है। कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। इसका मतलब इसका टोटल जो मजदूरी है कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ एक्चुअली क्या है, टोटल रुपीज दिया हुआ है, तो उसका जो है मजदूरी के हिसाब से जितना आदमी काम कर रहा है, जितना दिन काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको यहाँ पैसा मिलेगा। यानी कि 5 रुपए के हिसाब से उसको मिलेगा पर आदमी को। अब जितना दिन काम कर रहा है उससे कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए तो सेम इसी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल उसको मजदूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये 5 है, इसके साथ क्या है, इंटू 4 करेंगे। कितना दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन काम कर रहा है। इसका कितना हो जाएगा, 60। हम निकाल लिया आदमी ने। कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना है, बस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है, लॉजिक को देखना है। वीडियो को रेगुलर देखिए, आपको सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला लगेगा। ओके चलिए, वुमेन में क्या है, 5 स्त्रियां है, 4 दिन काम कर रहा है, और इसका रेट क्या है, 4 के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है। यानी इसको डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं, 5, 4 यानी कि 20 से इसको हम लोग, यानी कि जो 5 स्त्रियां है वो 4 दिन काम करेगा, यानी 5, 4 से 20, और 4 के हिसाब से उसको रेट में मिलेगा पैसा। ये कितना हो जाएगा, 80। ओके, यहाँ देखिए क्या है, 6 और 6 है, यानी 36 ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 108। ओके, तो हमको क्या क्या मिला, टोटल जो रुपीज हमको मिला ओवरऑल, यानी कि आदमी के द्वारा, स्त्री के द्वारा और लड़की के द्वारा काम करने के बाद उसको जो पैसा मिल रहा है ओवरऑल, क्या क्या मिल रहा है। देखिए 60 मिल रहा है, 80 मिल रहा है और 108। ये तीनों का जो सम होगा कितना होगा, तीनों का सम देखिए आपका हो जाएगा, इधर हो गया 8, इधर हो गया 4 और इधर हो गया आपका 2, यानी कि 248 रुपीज लोगों टोटल सम अकॉर्डिंग टू रेशियो। ये तो रेशियो जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, शॉर्ट फॉर्म में रहता है, वो एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है। चलिए तो ये हो गया रेशियो के अकॉर्डिंग, रेशियो के अनुसार आपका 248 रुपीज हुआ, लेकिन एक्चुअली में उसको मिल कितना रहा है तीनों को, 496 रुपए। चलिए तो 248 जो है 496 रुपीज के बराबर है। 1 इक्वल टू निकालिए, कितना होगा, 2 रुपए। ये 1 इक्वल टू क्या हुआ, 2 रुपए। 1 इक्वल जब 2 रुपए हो गया, इसका मतलब हमको इसका दैनिक मजदूरी भी पता चल जाएगा। दैनिक मजदूरी का जो रेट है पर डे के हिसाब से वो 543 का रेशियो है, और ये टोटल रुपीज है, तो टोटल रुपीज भी हम लोग को पता चल जाएगा। जो भी निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, तो हम उसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग को क्या पूछा गया है कि पर डे के हिसाब से उसको कितना मजदूरी मिलेगा। तो 1 किसका पूछा है, तो प्रत्येक का पूछा है, यानी तीनों का पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल होगा, यानी कि 10 रुपए। 10 रुपए के हिसाब से आदमी को मिल रहा है। इसका कितना हो जाएगा, 8 रुपए। 8 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, और इसको कितना मिल रहा है, 6 रुपए लड़के। तो 6 रुपए के हिसाब से इसको मिल रहा है, इसको 8 रुपए के, और इसको 10 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, जो दैनिक जो मजदूरी है। ओके चलिए, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। इस तरह का जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट है वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, और क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ईजी और सरल तरीके से बनने वाला होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है टाइप 19 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है कि 16 आदमी, 18 स्त्रियां और 30 लड़के मिलकर 692 रुपए कमाते हैं। यदि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का का आमदनी का जो अनुपात है वो 7:10:7:2 में है, तो प्रत्येक की आय बताइए। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन टाइप का है, तो कैसे आ गया रिलेशन में। तो एक्चुअली देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, और मैथ का जो सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको एक चैप्टर में ही आपको बहुत सारा चैप्टर इंक्लूडेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसी चैप्टर से उसी टाइप का क्वेश्चन आपको सिर्फ मिलेगा। ओके, आपको उससे रिलेटेड 4-5 चैप्टर मिक्स आपको मिलेगा। अगर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड आपको 4-5 चैप्टर भी कवर हो रहा है उससे रिलेटेड। जैसे ये आपका रेशियो में है,
इसीलिए क्वेश्चन टाइम एंड ओवर का क्वेश्चन आपको रेशियो में मिल गया। अगर ये परसेंटेज में रहेगा तो परसेंटेज में भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपका एक जो चैप्टर है आपको वो कॉम्बिनेशन में रहता है, 3-4 गो चैप्टर आपका उसमें आपको मिक्स हो जाएगा, मिक्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता भी है। देखिए तो कैसे बनाएंगे, सेम उसी टाइप का है। क्या है, मेन है, उसका वुमेन है और बॉय है। इसका जो है यानी कि आमदनी का जो अनुपात है, इनकम का जो स्रोत है, जो रेशियो है वो क्या क्या है, 10 है, 7 है और 2 है। इसके हिसाब से उसको इनकम मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे देश नहीं दिया हुआ है, बस जो आदमी की संख्या है, औरत की संख्या है और लड़के की संख्या दिया गया है, और वो इस हिसाब से उसको रेट में मिलता है, जिसके कारण उसको 692 रुपीज लोग कमाते हैं। देखिए इसी काम को करना है तो इसका टोटल कितना होगा, अगर 10 रुपए के हिसाब से उसको मिलेगा एक आदमी को, तो 16 आदमी काम कर रहा है, इसका मतलब कितना होगा 160। इसमें क्या है 18 के हिसाब से मिलेगा 126। इसमें कितना है 30 लड़के, यानी कि इसको 60, यानी टोटल इन लोगों को कितना मिलेगा 160, 126 और 60 अकॉर्डिंग टू रेशियो में जो है उसके अनुसार। लेकिन एक्चुअली में उसको मिल कितना रहा है, तो 692 रुपीज मिल रहा है, 692 रुपीज मिल रहा है। इसको ऐड करने के बाद इन लोगों को कितना मिल रहा है, देखिए हो गया आपका 346, ये 346 जो है 692 रुपए के बराबर है। ठीक है, तीनों को प्लस करने के बाद हमको 346 रुपए मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको मिल कितना रहा है 692 रुपीज मिल रहा है। 1 इक्वल टू निकालिए, कितना हो जाएगा 2 रुपीज। 1 इक्वल टू 2 रुपीज हुआ, तो प्रत्येक का क्या है आय बताइए, आय का क्या कितना होगा। देखिए प्रत्येक मतलब एक एक का पूछ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 20 रुपए, एक आदमी को 20 रुपए के हिसाब से उसको मिल रहा है। इसका कितना हो जाएगा वोमेन का 40 रुपए, 40 रुपए के हिसाब से, और इसका कितना हो जाएगा 4 रुपए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगता है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कंटेंट किस लेवल का है और आप लोगों की तैयारी किस लेवल का हो सकता है। इसलिए वीडियो को थोड़ा रेगुलर देखिए, वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि आप वीडियो जो हम अच्छे से और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा हमको, जिससे कि मैं वीडियो को बनाने में हमको मोटिवेट मिले। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोग के रिवीजन के तौर पर दिया गया है, और ये एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इसको बनाइएगा जरूर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वो 751 रुपये परिवहन पर और 8,481 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 715 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन बताइए। मासिक वेतन पूछ रहा है, आपका जो बाद में जो डाटा है वो दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ के आराम से इसको बनाइएगा जरूर, और इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।